नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो कि बीएस नेगी जी की पुस्तक है, तो उसकी रिवीजन सीरीज है। और इस सीरीज में हमने अब तक 11 अध्याय या 11 जो हमारी वीडियो हैं वो अब तक आ चुकी हैं। आज हमारे यह जो वीडियो है तो यह भाग 12 या वीडियो 12 है। और इसमें हम उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन प्रशासन था तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल से लेकर और अन्य कुछ जो यहाँ पर उत्तराखंड में प्रथम जो फैक्ट हैं उनसे लेकर अब तक हम उत्तराखंड का जो इतिहास है वह हम पंवार और चंद दोनों वंश से यहाँ पर हमारे समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद हमने 11वें भाग में हमने उत्तराखंड में गोरखा शासन के बारे में चर्चा की। और आज की यह वीडियो में हम उत्तराखंड ब्रिटिश शासन प्रशासन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रिवीजन सीरीज है, इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं तो रिवीजन के अकॉर्डिंग इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। इस जो हमारी यह वीडियो लेक्चर है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम गढ़वाल में जो प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व दिया था विलियम फ्रेजर को। तो जब गोरखाओं के बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर उत्तराखंड में कब्जा हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व किसको दिया? विलियम फ्रेजर को देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी काशीपुर में एक भांग की फैक्ट्री स्थापित की थी। 1802 में लॉर्ड वेलेजली ने मिस्टर गॉड को कुमाऊं क्षेत्र के जंगल, जलवायु एवं साधारण परिस्थितियों के निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर भेजा था। तो यहाँ पर 1802 में किसने भेजा था? लॉर्ड वेलेजली ने गॉड को भेजा था और जंगल, जलवायु एवं साधारण जो परिस्थितियाँ थी उनका निरीक्षण करने के लिए भेजा था। 11 में यहाँ पर मेजर हियरसे ने स्थानीय जमींदार में मसूरी में जमीन खरीदी, जिसे 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी को वह बेच देता था। किसने खरीदी थी? मेजर हियरसे ने। 1815 में यहाँ पर ब्रिटिश शासन प्रारंभ होता है। उससे पहले यहाँ पर गोरखा शासन था। गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसमें अलकनंदा नदी के पूर्वी भूभाग को अंग्रेजों का अधिकार होने से यहाँ पर ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया और अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। और टिहरी गढ़वाल में जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले हमने पंवार वंश में पढ़ा था, तो टिहरी गढ़वाल पर यहाँ पर जो ब्रिटिश टिहरी गढ़वाल था तो उसमें यहाँ पर जो सुदर्शन शाह थे उनकी यानी जो पंवारों की राज सत्ता है उसको स्वीकार किया गया। मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और उनके सहायक के लिए यहाँ पर कुछ समय बाद विलियम ट्रेल यहाँ पर भेजे जाते हैं। प्रारंभ में जो ब्रिटिश कुमाऊं पर नॉन रेगुलेशन या गैर विनिमय क्षेत्र के रूप में यहाँ पर शासन चलाया जाता है और नॉन रेगुलेशन प्रांतों का प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा यहाँ पर प्रशासित किया जाता था। तो यानी जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो यहाँ पर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन होता था, मुख्य आयुक्त द्वारा यहाँ पर प्रशासित किया जाता था। इसके बाद यहाँ पर टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया कि वह ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर टिहरी रियासत में यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में रहेगा। 1825 से 42 तक देहरादून का कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट की तरह उसके द्वारा काम किया गया। तो 1825 से 42 तक यहाँ पर देहरादून का जो कमिश्नर होता था तो वह टिहरी में ब्रिटिश एजेंट की तरह काम करता था। टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया। तो 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ इसे जोड़ा गया। 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में क्या बन गया था? एक उच्च न्यायालय बन गया था। और 1839 में कुमाऊं कमिश्नर के तहत यहाँ पर ब्रिटिश गढ़वाल नामक जिले का यहाँ पर गठन किया जाता है। तराई जिले का गठन 1842 में किया जाता है। 1842 में तराई जिले का गठन। 1921 में कुमाऊं कमिश्नर की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1921 में। ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां थी। गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थी। ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं में कुल 23 कमिश्नर और 1 भारतीय कमिश्नर के.एल. मेहता। तो 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे और 1 भारतीय कमिश्नर बने 1947-48 में के.एल. मेहता। तो यानी कुल ब्रिटिश शासनकाल में कुल यहाँ पर 24 कमिश्नरों ने यहाँ पर शासन प्रशासन चलाया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश कमिश्नर, सबसे पहले जो कमिश्नर था वह था एडवर्ड गार्डनर।
मई 1815 में गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, मई 1815 में, जिसका कार्यकाल मात्र 9 महीने तक रहा। संगोली की संधि की पुष्टि के बाद गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया। तो काठमांडू में यानी नेपाल में तो कंपनी का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया जाता है एडवर्ड गार्डनर को। तो गार्डनर यहाँ पर ब्रिटिश कुमाऊं में इनके समय क्या थी, 7 तहसीलें और गढ़वाल में 2 तहसीलें थी। साथ ही जून 1815 में गार्डनर के द्वारा बच्चों के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी जाती है, जून 1815 में। तो अल्पकाल था इनका 9 महीने का। उसके बाद ये नेपाल में चले जाते हैं, काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद इनके जो सहायक थे एडवर्ड गार्डनर के, विलियम ट्रेल, तो इनको यहाँ पर दूसरा कमिश्नर बनाया जाता है। जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। अप्रैल 1816 से जुलाई 1817 ईस्वी तक यह कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में प्रारंभ में इनके द्वारा कार्य किया गया। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का जो वास्तविक संस्थापक है वह विलियम ट्रेल को माना जाता है और कुमाऊं को इन्होंने 26 परगनों में विभक्त किया था। प्रशासनिक सीमा को लेकर ट्रेल और मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड के बीच एक बार विवाद हो गया था, जिसका निस्तारण 1825 में वोडरसन के द्वारा किया गया। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेल स्वयं कानून बनाते थे। तो यह स्वयं नियम और कानून बनाते थे, उन्हीं के मुताबिक यह चलते थे। वे ऊपर के कानून न जानते थे न मानते थे, जिस कारण उनके जाने के बाद कुमाऊं में कोई स्थायी कानून देखने को नहीं मिलता है। ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे जिन्हें न वकील न अपील न दलील कहा जाता था, यानी कि वह स्वयं क्या है कानून बनाते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग वह चलते थे। एटकिंसन ट्रेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार सख्त तथा तंत्री बताते हैं। तो एटकिंसन इनके जो शासनकाल है तो उसको क्या बताते हैं, माँ बाप सरकार सख्त तथा तंत्री बताते हैं। ट्रेल ने स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक एक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। ट्रेल पर ईसाई होते हुए हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था और ट्रेल ने हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया एवं भोटियों का लगान माफी दी। साथ ही ट्रेल ने उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। सर्वप्रथम अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच 1815 में यह डाक सेवा प्रारंभ की गई और यह एग्जाम में यूके ट्रिपलसी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच 1815 में डाक सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई। 1816 में अल्मोड़ा, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई। तो ट्रेल के ही समय 1816 में क्या होती है, अल्मोड़ा जेल, और 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना की जाती है। 1816 में विलियम ट्रेल ने लिखा कि कुमाऊं क्षेत्र पर अपराधों की संख्या कम होने से फौजदारी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। चंद शासकों के शासनकाल में कानून गो पद यहाँ पर सृजित किया गया था। तो चंदों के समय यहाँ पर कानून गो पद सृजित किया गया था। ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए। 1819 में 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट एवं स्टाम्प पेपर जारी किए 1820 में, और ट्रेल ने साथ ही गोवध में छूट दी थी। तो गोवध की छूट प्रदान करने वाला जो कमिश्नर था वो ट्रेल थे। 22 में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की। इनके शासनकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में ट्रेल के द्वारा। 1822 में ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा के विकल्प के रूप में खच्चर सेना की स्थापना करते हैं 1822 में। ट्रेल ने 1824 में सरकारी खजाने पर नियंत्रण के लिए डबल लॉक की व्यवस्था की 1824 में। 24 में ट्रेल के समय कुमाऊं में दास दासी बेचने की प्रथा को समाप्त किया गया। 1829 में सती प्रथा यहाँ पर समाप्त होती है और साथ ही 1829-30 में नदियों पर सस्पेंशन पुलों का यहाँ पर निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1833 में ट्रेल के समय देसी चिकित्सकों की नियुक्ति यहाँ पर अल्मोड़ा में की गई और 1835 में ट्रेल ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, ऊखीमठ से चमोली एवं कर्णप्रयाग से चांदपुर गढ़ी तक सड़क निर्माण करवाया और 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए थे। ट्रेल के बाद कुछ समय 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक मोस्ले स्मिथ कमिश्नर का इनके द्वारा कार्यभार संभाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर कमिश्नर बनते हैं कर्नल जॉर्ज गोवान 1836 से 1838 तक। गोवान को क्या कहते हैं, अनुभव विहीन कमिश्नर के तौर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए वरिष्ठ बोर्ड सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड यहाँ पर अल्मोड़ा आए थे
साथ ही 1837 में गौवान ने सदर अमीन का पद सृजित किया। तो सदर अमीन का पद सृजित करने वाले कर्नल जॉर्ज गौवान हैं 1837 में। साथ ही 37 में ही इन्होंने कुमाऊं का पहला पुलिस थाना अल्मोड़ा में खोला, जिसके बाद 1843 में नैनीताल में और 1869 में रानीखेत में पुलिस थाना स्थापित हुआ। तो 1837 में अल्मोड़ा में, 1843 में नैनीताल में, 1869 में रानीखेत में। और गौवान के समय बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का यहाँ पर अंत होता है। बाल विक्रय प्रथा और महिला विक्रय प्रथा का यहाँ पर अंत किया जाता है। इसके बाद चौथे कमिश्नर जो बनते हैं जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन। तो इनके जो शासनकाल है 30 नवंबर 1838 को नया कमिश्नर के रूप में ये बनते हैं। और लूसिंगटन के समय 1839 में हडलस्टन ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की। तो हडलस्टन के द्वारा श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की जाती है 1839 में। यूके ट्रेवलर्स द्वारा पूछा गया है। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत पृथक 2 गढ़वाल और कुमाऊं जिलों का गठन होता है। तो यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं जिलों का गठन किया जाता है 1839 में। लूसिंगटन ने 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की। 1840 में इनके द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की जाती है। साथ ही 1842 में इनके कार्यकाल में नैनीताल नगर पालिका का गठन एक्ट पारित होता है और नैनीताल नगरीकरण का जो कार्य है तो यह लूसिंगटन के समय प्रारंभ होता है। लूसिंगटन ने बैटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया। तो यहाँ पर लूसिंगटन के द्वारा बैटन को क्या किया जाता है, बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया जाता है। बैटन ने 1840 में गढ़वाल व 1844 में कुमाऊं में बंदोबस्त यानी खसरा सर्वेक्षण पद्धति का काम प्रारंभ करवाया, जिसे 20 साला बंदोबस्त भी कहा गया। और 1847 में नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति यहाँ पर इनके कार्यकाल में की जाती है। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई। साथ ही अल्मोड़ा में एक औषधालय की भी स्थापना की गई। 1848 में ही बागेश्वर में गोमती नदी में पुल का निर्माण लूसिंगटन के द्वारा किया गया। 1845 में लूसिंगटन द्वारा खैरना नैनीताल जो मार्ग है तो उसका निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ होता है। साथ ही लूसिंगटन की मृत्यु नैनीताल में ही 1848 के समय हो जाती है और ये कुमाऊं कमिश्नर के तत्कालीन यहाँ कुमाऊं कमिश्नर के पद पर ही आसीन थे। इसके अलावा इनके संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद भी लिखे थे। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि कवि गुमानी पंत ने किस कुमाऊं कमिश्नर के लिए यहाँ पर कुछ छंदों की रचना की थी। तो वह आते हैं यहाँ पर जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर कमिश्नर बनते हैं जॉन हैलेट बैटन। तो 1848 से 56 तक यह रहते हैं। बैटन के काल को कुमाऊं ब्रिटिश का स्वर्ण युग माना जाता है। बैटन ने 1836 से 48 तक यहाँ पर सहायक के रूप में काम किया और इन्होंने 20 साला बंदोबस्त करवाया था। बैटन के समय अप्रशिक्षित पटवारियों की जगह अब क्या थे, प्रशिक्षित पटवारी यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई। 1849 में अल्मोड़ा में दवाखाने की शाखा को पिथौरागढ़ और लोहघाट स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जो दवाखाना था अल्मोड़ा दवाखाना, तो उसकी शाखाएं 1849 में पिथौरागढ़ लोहघाट में स्थापित की गई। साथ ही 1848 में गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था। 1848 में गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था और 49 में एक और डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है। बैटन के कार्यकाल में डाक बंगलों का रखरखाव पर ध्यान दिया जाता है और अप्रैल 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोले जाते हैं। तो अप्रैल 1849 में यात्रियों के लिए डाक बंगले खोले जाते हैं। इसके बाद 1850 में बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण होता है और बैटन ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का यहाँ पर प्रयास किए। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड के द्वारा यहाँ पर की जाती है। लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना 1850 कहाँ पर, अल्मोड़ा में, और किसके द्वारा, पादरी रेवरेंड के द्वारा। कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन जो पुल का निर्माण है वह 1853 में श्रीनगर में पूर्ण करवाया जाता है। इसके अलावा बैटन के समय 1855 में कुमाऊं कमिश्नर का जो कार्यालय था तो अल्मोड़ा से यहाँ पर नैनीताल में स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो आगे कुमाऊं कमिश्नर है हेनरी रैमजे से लेकर बाकी उसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं इस अध्याय में तो उन सभी पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।